हालेलुया। अभी हमारा पासवर्ड हमारे बीच में है। हालेलुया। अभी सीधा हम मैसेज में जा रहे हैं। पवित्र पासवर्ड को थाली बजाकर हम इन्वाइट करेंगे। हालेलुया। हम मैसेज के साथ आमीन। हालेलुया। Greetings you all in the matchless and mighty name of our Lord and Savior यीशु Jesus. मसीह के नाम से आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। Amen. आमीन। We are in the 12th month of year 2022. और हम सब 2022 के 12वें महीने में हम लोग प्रवेश किए हैं। இயேசு சொன்ன வசனம் பகலுக்கு 12 மணி நேரம் என்று சொன்னார். और यीशु मसीह ने जो वचन दिया है दोपहर के 12 बजे। அதே இயேசு அதே தேவனாகிய கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு 12 கோத்திரத்தை ஆண்டவர் காண்பித்தார். और उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने 12 वंश यरूशलेम के लोगों को दिखाया। இயேசு தெரிந்தெடுத்த சீசர்கள் 12 பேர். और खुदावन ने 12 शिष्य को भी चुन लिया। சோ இந்த 12 என்று சொல்லுகிற நம்பர் கொஞ்சம் ब्लेसिंगाன नंबर। और आप जान जाइए कि 12वां जो अंक है इस सभी के लिए एक आशीष है। இந்த 12வது மாசம் ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்। और ये 12वां महीने में हालेलुया सबको आशीष करने वाला है। 12வது மாசம் ஆண்டவர் உங்களை டேக் பண்ணுகிற வருஷம்। और 12वां महीना जो है परमेश्वर आपकी जिंदगी में योजना बनाने वाला परमेश्वर है। 180 degree is going to turn your life in this 12th month of this year। और 180 डिग्री घूमने वाला है और इस 12वां महीने में आपके जिंदगी में कार्य होने वाला Do है। you believe that? क्या आप विश्वास रखते हैं? Do you believe that? क्या आप विश्वास रखते हैं? Do you believe that? क्या विश्वास रखते हैं? 12வது மாசம் ஒரு அற்புதத்தின் மாசம்। 12वां महीना एक चमत्कारी महीना रहने वाला है। தமிழ் கலிசியாவுல நான் ஒரு கூடாரத்தை பத்தி இன்னைக்கு பேசுறேன்। और 12 तमिल कलीसिया में मैं आज एक கூடாரம் that is a tabernacle। और तमिल कलीसिया में मैंने एक tabernacle डेरे के बारे में मैंने बताया। हिंदी में क्या बोलते हैं? डेरा टेंट डेरा है ना। डेरा मालूम है? इधर कुवैत में देखा है तुम लोग डेरा? अभी टेंट लगाए ना सब तरफ। कुवैत में देखा है डेरा? किधर देखा है? अच्छा लोग बोलिए डेरा देखा किधर देखा है? निवास स्थान बोल सकते हैं हम लोग। निवास स्थान है कोई थी लोग जो टेंट बनाते ना। सुबह वीडियो में दिखाया था। मैं एक टेरा में गया था लास्ट वीक में गया था। एक तमिल कलीसिया में एक वीडियो बनाया था मैंने। एक टेंट में एक निवास स्थान में। ओके लास्ट वीक आई वेंट फॉर ए मैरिज या कुवैती मैरिज। और गए हफ्ते एक कुवैती का शादी के लिए मैं गया था। 30 ईयर का मेरा दोस्त है वेरी क्लोज फ्रेंड। ही वाज एक्स KNBC मैन नाउ ही इज रिटायर्ड। सो हिज सन मैरिज वाज देयर लास्ट वीक। 30 साल से मेरा उनके साथ दोस्ती है। KNBC में वो काम कर रहे थे। उनका बेटे का शादी था इसके लिए मैं उनके शादी के लिए गया था। That tent, you know, you see that all the tent with all this everything, the normal tent, but inside it's like a palace. और आप बाहर से निवास मंडल या निवास स्थान या डेरा बोल सकते हैं बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर आप जाएंगे तो एक पैलेस के जैसा दिखेगा आपको। अंदर पूरा सब लोग डांस करता था ये, but it is only gents only allowed। और वहां पे अंदर जाएंगे सब लोग नाच रहे थे लेकिन केवल सिर्फ पुरुष लोग अंदर थे। आप लोग मालूम है वो जो अरबी का डांस कैसा होता है? सो वैसा ही था है ना। आप सबको मालूम है अरबिक डांस कैसा है ना, वैसे ही था। यू नो वो एक महल के अंदर जैसा हो रहा था ऐसा। वो डांस हिंदी का सिनेमा का डांस का जैसा नहीं है ना। हिंदी का सिनेमा के जैसा वो डांस नहीं ऐसा है। नहीं है। उनका स्टाइल अलग है। उनका स्टाइल अलग ही है। ठीक है मेरा सब्जेक्ट दूसरा है। मैं उधर लेके जा रहे हैं तुम लोग का। आमीन। और उस विषय में मैं कहना चाहता हूं tent the tabernacle or கூடாரம்। आमीन। निवास स्थान या फिर डेरा के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தகம் 9th 12th somebody can read it in English, somebody can read it in Hindi, somebody can read it in Punjabi। आमोस का किताब इसका 9वां अध्याय और इसका 11वां वचन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आमोस का किताब 9वां अध्याय और उसका 12 का 9वां अध्याय 12 वो वचन। पंजाबी का मेरा बहुत दोस्त का स्टाइल अलग है। 12वां वचन। आमेन। आमोस 9:12 English somebody can read Amos 9:12 English first। Where are the children? Where are these people? Have a Bible with you? Read it। All the sinners of my
people shall die by the sword, who says Amos 9:12. that they may possess the remnant of Edom and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does this thing. ओके, हिंदी, अरबी, हिंदी, अरबी ना, जल्दी शुरू होगा अरबी भी पंजाबी में पढ़ना आमोस के तो 9:12 9:12 ਭਾਈਓ ਅਦੋਮ ਦੇ ਬਕੀਏ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमोस 9:12 हिंदी 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 में बता जिससे वे बचे हुए एदोमियों के वर्ण सब अन्य जातियों के जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। Are you reading in Amos chapter 9 to 9:12 correct Sure. 11 पढ़ेंगे 11 maybe 11 விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை 11 अच्छा वो Yeah. अलग होता है मैं हाँ ओके आमोस 9 और इसका 11वां वचन है ना? दावीद का डेरा करके लिखा है दाऊद की गिरी हाँ। हुई झोपड़ी की काटा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों के सुधारूंगा और उसके कड़हरों की फिर बनाऊंगा और जैसे वह प्राचीन काल से था उसके वैसा ही बना दूंगा। आमीन पंजाबी में ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖੋਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। आमीन விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை எழும்பி கட்டுவேன் वचन ऐसे कहता है गिरा हुआ दावीद का निवास स्थान या झोपड़ी या डेरा वापस मैं उसको खड़ा करने वाला हूं। 11 read On the day I will rise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I okay will rise up the David tabernacle, the fallen tabernacle of David. आमीन दावीद का गिरा हुआ झोपड़ी या निवास स्थान या डेरा फिर से खड़ा करूंगा। இந்த 12வது மாசத்துல ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறது விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவேன் आमीन आज इस 12वें महीने में परमेश्वर का वाचा परमेश्वर का अभिवचन आपके लिए मेरे लिए यह है कि दावीद का गिरा हुआ झोपड़ी या निवास स्थान फिर से खड़ा करूंगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கூடாரம் என்று சொல்லுகிறது நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து சொல்லுகிறது आमीन निवास मंडल या झोपड़ी या डेरा जो बोल रहा है आपका और मेरा जिंदगी के बारे में बताता है। நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கை தான் இந்த கூடாரத்துக்கு நம்ம ஒப்பிட்டு हमारे பார்க்கிறோம் हर दिन का हर रोज का कार्य हम इस झोपड़ी या इस घर के बारे में बताता है। 11 மாசம் நம்ம வாழ்க்கையின் கூடாரம் ஏதோ ஒரு பகுதியில விழுந்து போயிருக்கலாம் 11 महीने में हमारा डेरा या हमारा झोपड़ी किसी एक कारण से गिर चुका है। இந்த குவைத்துல நிறைய கூடாரத்தை பார்க்கும்போது சில கூடாரங்கள் கட்டுவதற்கு முன்னால் அப்படியே கீழே விழுந்து கிடக்கும் बहुत सारे अगर घर देखेंगे आप इस कुवैत देश में घर डेरा बांधने से पहले ही गिर चुका है। அந்த விழுந்து போன கூடாரத்து பிரயோஜனமற்றது जो घिरा हुआ डेरा उसका कुछ भी उपयोगी नहीं है। அதுல யாரும் தங்க முடியாது उसके अंदर कोई रह नहीं सकता है। அதுக்குள்ள யாரும் வாழ முடியாது उसके अंदर कोई रह नहीं सकता है। அதுல ஒரு புரோகிராம் வைக்க முடியாது में उसके अंदर कुछ भी कार्यक्रम हम लोग नहीं रख सकते हैं। அதுக்கு உள்ள பார்ட்டி இருக்காது हाँ उसके अंदर पार्किंग भी नहीं रहेगा। அதுக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்காது उसके अंदर आनंद नहीं रहेगा। 11 மாசமா ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கை கூடாரம் அப்படி பிரயோஜனமற்று இருக்குதா हो सकता है इस 11 महीने में हमारा डेरा ऐसा ही हो सकता है। இந்த 12வது மாசம் ஆண்டவர் நமக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தம் உன் வாழ்க்கையை நான் தூக்கி கட்டுவேன் और इस 12वां महीने में परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए आपका जिंदगी में फिर से बांधूंगा। ஆமென் आमीन இம்பார்ட்டன்ட் முதல் முக்கியமானது தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவது आमीन एक महत्वपूर्ण का मुद्दा यहाँ पे वचन ऐसा कहते हैं दावीद का डेरा फिर से खड़ा என்ன करूंगा। பாஸ்டர் தாவீதின் கூடாரத்துல என்ன ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது आमीन आप बोलते रहेंगे पास्टर पासवान साहब दावीद के डेरे में ऐसा क्या महत्व है। குவைத்து கூடாரம் இருக்குது அது இருக்குது आमीन कुवैत में भी डेरे हैं
நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பெத்து சாமியா கட்டி பெரிய கூடாரம் இருக்குது, அதுல இருக்குது. हमारे गांव में भी बड़ा मंडप डाल के भी डेरा बनाते हैं. பைபிள்ல ஆண்டவர் சொன்னது தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திருப்பி கட்டுவேன். बाइबल में कहता है, बाइबल ऐसे कहता है, दावीद का डेरा फिर से मैं खड़ा करूंगा. தமிழ் சர்ச்சிலையும் இதே தான் பிரசங்கம் பண்ண, இதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் மறுபடியும். मैं तमिल कलीसिया में यही मैं प्रचार किया, वापस आपको यही मैं ஏன்னா இந்த बताऊंगा. மாசம் ஆண்டவர் நம்ம சபைக்கு தருகிற வாக்குத்தத்த வசனம் தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவேன். Amen. क्योंकि इस महीने 12वां महीने के लिए हमारे मंगलफुल गॉस्पेल कलीसिया के लिए परमेश्वर का अभिवचन है, दावीद का गिरा हुआ डेरा फिर से खड़ा करूंगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. சரி, தாவீதின் கூடாரத்துக்கு என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம்? लेकिन चलो, दावीद का जो डेरा है उसमें क्या महत्व है? பைபிள்ல நீங்க பின்னால போனீங்கன்னா, बाइबल में अगर हम लोग पीछे जाते हैं, பைபிள்ல போனா ஆண்டவர் தேவன் மனுஷனை படைச்சது எப்பொழுதும் ஆண்டவரோடு கூட இருப்பதற்காக படைத்தார். और परमेश्वर ने खुदावंद ने लोगों को इसके लिए चुना ताकि खुदा के साथ सभी लोग मिलकर रहे. ஆதாம் ஏவாள அதுக்காக தான் படைச்சார், என் பிள்ளை என்னோடு கூட இருக்கணும்னு படைச்சார். और आदम और ईवा को परमेश्वर ने निर्माण इसके लिए किया कि वो खुदा के साथ रहे. ஆனா அவங்க ஆண்டவரோடு கூட இல்லாம அவங்க ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க. लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर के साथ न रहते हुए ईदन बाग से वो लोग बाहर चले गए. அடுத்து மோசே வந்தா, மோசே ஆண்டவரை பார்க்கிறதுக்கு மலைக்கு மேல கூப்பிட்டாரு. और उसके बाद मोसेस आता है, मोशे आता है, परमेश्वर को देखने के लिए पहाड़ पे वो जाता है. ஆமென், आमीन. ஆபிரகாம் வந்தா, ஆபிரகாமை மலைக்கு மேல கூப்பிட்டாரு. उसके बाद अब्राहम आया, अब्राहम को भी खुदावंद ने पहाड़ के ऊपर बुलाया. லட்சக்கணக்கான அந்த மக்களுக்கு ஆண்டவரோடு கூட நேரா பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. आमीन. हजारों लोग, लाखों लोग थे, परमेश्वर उनके साथ बात करने के लिए उनकी योग्यता नहीं था. மோசே கிட்ட ஆண்டவர் சொன்னாரு, ஒரு கூடாரத்தை நீ கட்டு. आमीन. खुदावंद ने मोशे से कहा, एक डेरा तू बांध. அதுக்கு பேரு மோசேயின் கூடாரம். और उसका नाम मोसे का डेरा. அதுக்கு பிறகு ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று அதுக்கு பேரு டபர்நேக்கல். और उसके बाद आर्क ऑफ कवर्नेंट, इसका वाचा का डेरा करके उसका नाम दिया அதுக்கு है. இன்னொரு பேரு சாட்சியின் கூடாரம். और उसका और एक दूसरा नाम गवाही का डेरा. சாட்சியின் கூடாரம். आमीन. गवाही का डेरा. அந்த கூடாரத்துல எப்படி இருக்கு தெரியுமா? அண்ணா இருக்கு பாருங்க, அண்ணா போட்டிருக்க அந்த கூடாரத்தினுடைய ஷேப். यहाँ आप लोग देख सकते हैं, वहां पे जो पिक्चर लगा है ना, पिक्चर लगा है, पीछे आप देख सकते हैं तमिल में जो है ना, डेरा ना, निवास स्थान. அந்த கூடாரத்துல வெளிப்பிரகாரம் உண்டு. हमें उस संदूक में पीछे से पूरा வெளிப்பிரகாரம் मींस आउटर कोर्ट. हाँ, वो एक बाहर का एक कोर्ट होता है, एक सीमा रहता है. அந்த आउटर कोर्टக்கு பிறகு வந்து இன்னர் कोर्ट உண்டு. और बाहर के बाद अंदर एक और एक सीमा होता है अंदर जाने के लिए. இன்னர் कोर्टக்கு பிறகு உள்ள the holiest place is और there. उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं पवित्र स्थान. तमिल में ऐसा बोलता है परिशुद्ध स्थलम, महापरिशुद्ध स्थलम அப்படின்னு சொல்றாங்க. और तमिल में ऐसा लिखा है कि पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान. ஐயா, அந்த இடத்துக்குள்ள வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் அவன் பிரதான ஆசாரியன் போக முடியும். लेकिन देखिए मेरे भाई और बहनों, इस पवित्र स्थान में साल में एक ही बार महान याजक ही जा सकता है. வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் ஆண்டவரை பார்க்க முடியும். आमीन. साल में एक ही बार परमेश्वर को देख सकते हैं. வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இந்த மங்கா ஃபுல்கா ஸ்பெஷல்ல மட்டும் தான் சர்ச் சர்வீஸ்னு சொன்னா நம்ம லைஃப் என்ன ஆகுது? आमीन. अगर हम कुवैत में बोलते मंगलफुल कलीसिया में साल में एक ही बार कलीसिया होता तो हमारा जिंदगी कहां चला जाएगा? வாரந்தோறும் இந்த சகோதரிகள் ரெண்டு பேரும் வந்து மங்கா ஃபுல்கா வந்து பாஸ்டர்ட்ட வந்து ஜெபிக்காம முடியுமா? आमीन. हमारे दोनों बहन लोग अगर पूरा हफ्ते भर आके पास्टर के पास प्रार्थना न करते हुए ऐसे रह सकते क्या? சிஸ்டர் சரோஜா, சிஸ்டர் சூசன் ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கிட்ட வந்து ஜெபம் பண்ணாம போறாங்கன்னா எனக்கு உறக்கமே வராது. आमीन. हमारे बहन सुजन और गीता सिस्टर अगर मेरे पास आके प्रार्थना ना करेंगे तो उनको नींद नहीं आएगा. साल का एक बार भगवान को देखता है. आमीन. साल में एक ही बार खुदा से उनका मुलाकात होता है. மோசேயின் கூடாரத்துல வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் ஆண்டவரை தரிசிக்க முடியும். आमीन. मोसेस का जो संदूक था उसमें सिर्फ साल में एक ही बार हम लोग जा सकते அது हैं. மோசேயின் கூடாரம். और मोसेस का वो डेरा था. அதுல பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்டு. और उसमें पवित्र स्थान था. அதுல மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்டு. उसमें महान अति पवित्र स्थान था. அதுவும் அவர் பிரதான ஆசாரியன் தான் போய் ஆண்டவரை பார்க்க முடியும். और उसमें नियम ऐसा था, उसमें जो अंदर जाने वाला महान याजक ही जा सकता है. பாஸ்டர் மட்டும் தான் போக முடியும். सिर्फ पास्टर ही जा सकते हैं. இப்போ இந்த சர்ச்சில் நம்ம வச்சுக்கிடுவோம், வருஷத்துக்கு ஒருக்கா
பிரதர் இவர் மைக்கேல் மட்டும்தான் ஆண்டவரை போய் பார்க்க முடியும், உங்களுக்கெல்லாம் பார்க்க முடியாதுன்னா நீங்க என்ன? Amen. एक उदाहरण के जैसे साल में एक बार मैं आपका पासवान करके मैं सिर्फ एक बार जाके खुदा को मिल के आएंगे, वो तो आपका सब क्या हो सकता है? அதுவும் பாஸ்டர் மைக்கேலுக்கு காலுக்கு கீழே ஒரு கயிறு கட்டி இருக்கும், और मेरे पैर में एक रस्सी बांधा जाता है। கயிறு எதுக்கு கட்டி இருக்கும் தெரியுமா? रस्सी किसके लिए बांधा जाता है मालूम है आपको? இவரு தகுதி இல்லாம உள்ள போனாருன்னா ஆண்டவர் அங்கே அடிச்சிடுவார்। मैं अगर मेरे में कुछ कमतरता है और मैं ऐसे ही जाता हूँ, परमेश्वर मुझे उधर ही मारेगा। ஒரு பெல் கட்டி இருக்கும், Amen. उसमें एक घंटी बांधा जाएगा, चिंग 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 चिंगनी साउंड वரும், है ना, चिंग 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 करके वो घंटी का आवाज आता அந்த है। சவுண்ட் வந்தா அவர் உயிரோடு இருக்கார்। Amen. वो घंटी का आवाज आ रहा है तो वो जिंदा है। அந்த சவுண்ட் வரலன்னா கயிறை அப்படியே பிடிச்சு எடுத்துருவாங்க। अगर वो घंटी का आवाज नहीं आया तो रस्सी पकड़ के उसको बाहर खींच लेते हैं। மோசேயின் கூடாரம், और ये मोसेस का संदूक या मोसेस का डेरा बोल सकते हैं, என்ன லைஃப் பிரதர், है ना। क्या जिंदगी है ना मेरे भाई, क्या जिंदगी जीना है इसमें। இது மோசேயின் கூடாரத்துல வருஷத்துக்கு ஒருக்காதான் ஆண்டவரை போய் பார்க்க முடியும்। और ये मोसेस का डेरा में साल में एक ही बार जाके परमेश्वर से मुलाकात हो सकता है, அதெல்லாம் உங்களுக்கு परमिशन கிடையாது, और उसमें आप लोगों का परवानगी नहीं है, எங்க ரெண்டு இடத்துல தான் உண்டு। सिर्फ हम दोनों के लिए। நீங்க எங்களை விட்டு வைப்பீங்களா? और आप लोग हमें छोड़ेंगे? எங்களை விட்டு வைப்பீங்களா? हम छोड़ेंगे आपको? அப்பதான் மோசே போட்டு முறுமுறுத்தானுங்க। Amen. मोसेस को ये लोगों ने कुर किए थे ना, सारे लोगों ने। மோசே என்ன ஆண்டவர் உங்களோட தான் பேசுவாரா, என்கிட்ட பேச माटारा? ना सब लोग बोले मोशे के क्यों परमेश्वर सिर्फ तुझसे बात कर सकता है, हमसे बात नहीं कर सकता है? அப்படி பேசுன யாரு? மோசேக்கு தங்கச்சியா मरियम। மரியாம் பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா முகத்துல எல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையா இருக்கு। Amen. मोसेस के जो बहन थी ये सारे बातें बोल रहे थे, थोड़ी देर के बाद क्या चेहरे पे पूरा है ना सफेद बीमारी आ गए। தேவனுடைய ஊழியக்காரங்களை குறித்து பேசுறது கொஞ்சம் கவனமா பேசணும்। Amen. जो परमेश्वर की सेवा जो करते हैं उनके विरुद्ध में बोलने के टाइम कभी बोलना नहीं है। எங்களுக்கு குறைவு எங்களுக்கு தெரியும், ஆண்டவருக்கு தெரியும்। Amen. हमारे कमतरता हमको मालूम है और परमेश्वर को मालूम है, ஆனா வாயை திறந்து எங்களுக்கு எதிராக பேசுறத கொஞ்சம் கவனமா பேசணும்। लेकिन जब आप मुंह खोल के हमारे बारे में बात करते हैं सोच के बात करना। 7 நாள் வெளியே, है ना, 7 दिन वो बाहर मोशे के பாளையத்துக்கு வெளியே, Amen. कलीसिया से बाहर 7 दिन बीमार आ गए। யாரு? குஷ்டரோகம்। Amen. बीमार हो गए, 7 कुष्ठ रोग उसके जिंदगी में आ गए। குஷ்டரோக बीमार, कुष्ठ रोग। குஷ்டரோக बीमार। ஓகே, சப்ஜெக்ட் நம்ம வேற போறோம், வேற நம்ம மோசேயின் கூடாரத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கதான், है ना, मोसेस का जो डेरा था साल में एक ही बार प्रवेश कर ஐயா सकते மலைக்கு கூப்பிட்டார் ஆண்டவர், ஆனா அவன் மோசேய நீ ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டு நான் அங்க வந்து உங்க கூட இருப்பேன்னு சொன்னார்। Amen. पहाड़ पे परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया और बोला कि मैं आके आपके साथ निवास स्थान में मैं रहूंगा। நான் எதை சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுகிற தேவன் மோசேக்கு கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவேன் அப்படி சொல்லல। Amen. मैं क्या बताना चाहता हूँ, बाइबल में ऐसे लिखा है खुदावन मोशे का डेरा बांधूंगा करके नहीं लिखा, लेकिन दावीद का घिरा हुआ डेरा को फिर से खड़ा करूंगा ऐसा वचन लिखा है। மோசேயின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவேன்னு சொல்லல। मोशे का जो डेरा है या झोपड़ी है निवास स्थान उसको खड़ा करूंगा करके लिखा नहीं है। பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்டு, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் உண்டு, உடன்படிக்கை பெட்டி உண்டு, ஆர்க் ஆஃப் தி கவர்னன்ஸ் உண்டு, அந்த இடத்துலயும் நான் அதை திருப்பி கட்டுவேன்னு சொல்லல। Amen. 3 जगह है, आगे का पहला डेरा, दूसरा पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान और उसके अंदर वाचा का संदूक, टैबरनेकल, आर्क ऑफ टैबरनेकल, वाचा का संदूक वहां पे है। அதே திருப்பி கட்டுவேன்னு சொல்லல। फिर भी उस सबको वापस खड़ा करेगा करके परमेश्वर ने। ஐயா கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு ஆண்டவர் வந்து சாலமோன் கிட்ட சொல்லி ஒரு ஆலயத்தை எனக்கு கட்டு அப்படின்னு சொன்னார்। और कुछ दिनों के बाद परमेश्वर सुलेमान से कहता है कि मेरे लिए एक घर बना, डेरा बना। சாலமோன் ஆலயத்தை கட்டினான்। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बांधा, பெரிய ஆலயத்தை கட்டினான், बहुत बड़ा मंदिर, शान से मंदिर बांधा, பொன்னு வெள்ளி தங்கம் எல்லாத்தையும் கட்டினான்। सोना चांदी हीरा मोती जो है सबके साथ उसने परमेश्वर का मंदिर बांधा। ஒரு வேத பண்டிதர் இப்படி சொன்னாரு, एक महान लोग ने कहा, ऐसे कहा, இவன் கட்டும்போது செங்கலை தங்கத்திலே வச்சிட்டு
அந்த சாந்து அந்த क्या சாந்து है? கான்கிரீட் போடும்போது அதுவும் தங்கமா கட்டியிருக்கான். Amen. ऐसा कहा जाता है जब सुलेमान परमेश्वर का घर बांध रहा है, सीमेंट के अंदर सोना डाल के और दो ब्रिक के बीच में जो है, क्या बोलते हैं ब्रिक को ना, है ना, ईंट के बीच में जो है उसमें भी वो सोना डाल के परमेश्वर का घर बांधा. ஆண்டவர் இயேசுக்கு காலத்துக்கு பிறகு இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு, இந்த ஆலயம் ஒரு கல்லின் இல்லாதபடி இது உடைக்கப்படும் சொன்னார். जब यीशु मसीह आया उसी मंदिर को देखते हुए खुदावंद ने ऐसे कहा, ये जो पत्थर है उसको निकाल जाएगा और सब तोड़ जाएगा. அப்போ அந்த நீரோ மன்னன் சொல்றவன் கிங் ஆஃப் நீரோ அவன் இதை உடைக்கும் போது அவன் வேலைக்காரன்லாம் இதை உடைக்கும் போது பார்த்திருக்கிறான், செங்கல் தங்கம் उल्ला चांद तंगम எல்லாம் பறிச்சு விட்டு கொண்டு போயிட்டாங்க. नीरो राजा के समय में जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था, जब कामगार लोग इसको तोड़ रहे थे, तब जैसे वो लोग तोड़ रहे थे उनको दिखाया गया, उनको मालूम पड़ा कि पूरा मिट्टी में बीच में सोना डाला हुआ है और वो लोगों ने सब सोना लेके चले गए. இந்த சாலமோனுடைய ஆலயத்துல தேவனுடைய மகிமை இறங்கி வந்தது. आमीन. सुलेमान जब मंदिर बांधा, वचन कहता है परमेश्वर की महिमा उसमें उतर பைபிள்ல आया. எழுதி இருக்கிறது, யார் யாரெல்லாம் இந்த ஆலயத்துல வந்து ஜெபிச்சாங்களோ அந்த ஜெபத்துக்கெல்லாம் கர்த்தர் பதில் கொடுத்தாரு. அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய கண்கள் இருந்தது, அவருடைய செவிகள் இருந்தது, அப்படி பைபிள்ல எழுதிருக்கு. और बाइबल में ऐसा लिखा है, इस सुलेमान के मंदिर में जितने भी लोग आके परमेश्वर की आराधना किए, प्रार्थना किए, वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की आंख उन पर था और सारी प्रार्थना का उत्तर उस मंदिर में मिल रहा था. அந்த ஆலயம் இடிபட்ட போது என் ஆண்டவர் சொல்லல, சாலமோன் கட்டின ஆலயத்தை நான் திருப்பி கட்டுவேன்னு சொல்லல. देखिए, जब इस मंदिर को, सुलेमान का मंदिर को तोड़ा गया था, खुदावंद ऐसा नहीं बोल रहा है कि सुलेमान के मंदिर झोपड़ी को फिर से मैं खड़ा करूंगा. खुदा नहीं बोल रहा है. क्यों ऐसा नहीं बोला है? क्यों? कारण क्या है? சாலமோன் கடைசி நேரத்துல 70 700 300 1000 மனைவிகளை வச்சிட்டு அந்த பொண்டாட்டிகள்லாம் சொன்னபடி அவன் அந்த கட்டின ஆலயத்துக்கு பக்கத்திலேயே வேற ஆலயத்தை எல்லாம் கட்டினான். வேற தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டினான். आखिर के समय, सुलेमान के आखिर के समय में 300 400 800 1000 बीवियां उसको हो गए और उसने सारे बातें उसकी बीवी का सुन के मंदिर के बाजू में बहुत सारे इमारत उसने खड़ा किया. உங்க வாழ்க்கையை நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள நீங்க கட்டி இருக்கிறீங்க. அதே நேரத்துல பிசாசனுடைய குணத்தோடு கூட உங்க வாழ்க்கை படக இப்ப நடத்திக்கிட்டு இருந்தா இந்த சாலமோனுடைய ஆலயத்தை குறிச்சு பேசுகிற இதே இந்த வசனம் உங்ககிட்டயும் பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். आमीन. आपका जिंदगी आपने खुदावंद के लिए घर बांधा है, अगर आप उसमें रहेंगे खुदा आशीष करेंगे. लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ बांधते हैं, है ना, घर बांधते हैं, परमेश्वर जैसे सुलेमान का घर को तोड़ दिया उसी तरह हमारा जिंदगी भी दफा. சாலமோனுடைய ஆலயத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது, உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது, தேவனுடைய பிரசன்னம் இருந்தது. அந்த ஆலயமும் இடிக்கப்பட்டது. आमीन. सुलेमान ने जो घर बांधा, मंदिर बांधा, उसमें पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था और उसके अंदर वाचा का संदूक था, परमेश्वर का उपस्थिति भी उसमें था. அது இடிக்கப்பட்ட பிறகு और उसी समय परमेश्वर ने उसको पूरा घर को तोड़ दिया. அந்த ஆலயத்தை குறித்து ஆண்டவர் நான் திரும்ப கட்டுவேன்னு சொல்லல. और इस मंदिर के बारे में परमेश्वर के नहीं कहता कि इसको फिर से मैं खड़ा करूंगा. ஆனா ஒருவன் கட்டின ஆலயம், ஒருவன் கட்டின அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை விழுந்து போனதை நான் திருப்பி கட்டுவேன்னு சொல்றாரு. लेकिन एक जो डेरा गिर गया है, उसी डेरा के बारे में खुदावंद कहता है कि मैं फिर से उसे खड़ा करूंगा. அப்போ அந்த தாவீதின் கூடாரம் எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. हाँ, अभी आप समझ सकते हैं कि दावीद का जो डेरा है कितना आशीषित है. அப்போ அந்த தாவீதின் கூடாரத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமான குணம் உண்டல்லவா? आमीन. इसमें आप समझ सकते हैं कि दावीद का जो डेरा है इसमें एक विशेष हो सकता அந்த है. தாவீதின் கூடாரம் எங்கிருந்து வந்தது என்று பார்க்க போகிறோம். और दावीद का जो डेरा कहां से आया वो हम लोग देखने वाले हैं. சீலோவா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல அங்கு வைத்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள இருந்த அந்த கூடாரம் தான் தாவீதின் கூடாரம். सीलोन करके सीलो. Samuel chapter 1 verse 2. आमीन. पहला सामुएल पहला अध्याय और इसका दूसरा वचन हम लोग पढ़ें. सीलोवा. सीलोवा.
சீலோவா என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி ஏலி என்று சொல்லக்கூடிய ஆசாரியன் அங்கு இருந்த அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் தான் தாவீதின் கூடாரத்தினுடைய தொடக்கம். Amen. इस वचन में हम लोग देखते हैं सियोल इसका जो देश है वहां पे जगह में ही वाचा का संदूक रखा गया है और सोलोमन जो एली जो महायाजक था वहां पे था, वहां से ही ये संदूक को लाया गया है. அந்த இடத்துல பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது, உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது. அங்கு ஏலி அவன் பிரதான ஆசாரியனாக இருந்தான். और इस जगह में भी महान पवित्र स्थान था, महान पवित्र स्थान था और वाचा का संदूक भी था और एली जो महान याजक था वो वहां पे कार्य कर रहा था. ஆனா அந்த ஆலயத்துல ஏலிக்கு பிள்ளைகள் 2 பேர், பினகாஸ் ஓப்னி, இந்த 2 பேரும் அந்த ஆலயத்துல வச்சே விபச்சாரம் செய்துட்டு இருந்தாங்க. लेकिन एली का जो संतान था, दोनों बेटे लोग उस कार्य में, उस मंदिर में बेविचार कर रहे थे. ஆண்டவர் யாரோட கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. आमीन. आज परमेश्वर किसी से बात कर रहे हैं यहाँ पे. ஐயா, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது, ஆராதனை இருந்தது, நல்ல சபை இருந்தது, நல்ல வசனம் என்று சொல்லுகிற அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது, அங்கே பாவம் இருந்தது. परमेश्वर आज हम किसी से बात कर रहे हैं, वहां पे पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था, संदूक था, वाचा का संदूक था, उपस्थिति था, लेकिन वहां पे पाप भी चल रहा था. நல்ல பிரேயர் வாழ்க்கை, நல்ல ஜெப வாழ்க்கை, நல்ல அபிஷேக வாழ்க்கை, நல்ல சபைக்கு ஒழுங்கா வர்ற, ஆனா உனக்குள்ளேயும் ஏதோ ஒரு பாவம் இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. आमीन. आज परमेश्वर हमसे बात करता है, आप अच्छे प्रार्थना करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, कलीसिया आते रहेंगे, लेकिन आप में एक कुछ तो पाप है. தாவீதின் கூடாரத்தை குறித்து பேசிட்டு இருக்கிறேன். आज दावीद के डेरे के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं. நம்ம வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிற கூடாரத்தை குறித்து பேசிட்டு இருக்கிறேன். हमारे जिंदगी के बारे में, हमारा जिंदगी जो डेरा है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं. 12வது மாசம் விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை கட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறவர் இந்த கர்சியால பேசிட்டு இருக்கிறார். आमीन. 12वां महीने में गिरा हुआ दावीद का डेरा को फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में हमसे बात कर रहा है. வாரந்தோறும் ஆராதனை, வாரந்தோறும் ஜெபம், வாரந்தோறும் வந்து வாட்ஸ்அப் ஜெபம், ஆண்டவர் எல்லாம் செய்றார். ஆனா ஏலியும் பினகாசும் போல உன் வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு பாவம் இருந்தது. हफ्ता भर व्हाट्सएप प्रेयर, हफ्ता भर आराधना, उपवास, प्रार्थना सब कुछ चल रहा है, लेकिन एली के जो संतान 2 लोग हैं, जैसे वो लोग पाप में हैं वैसे ही हम लोग पाप में रह सकते हैं. ஏலியுடைய கூடாரம் என்ன நடந்துச்சு? और एली के डेरा में क्या चला? அந்த கூடாரத்தை எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போனாங்களோ அங்க வெற்றி உண்டாயிருந்தது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கொண்டு போகும்போது, இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு போகும்போது அவங்க ஜெயித்தார்கள். आमीन. जहां-जहां ये वाचा का संदूक एलिया के समय में लेके गया, वहां इजराइल लोगों को परमेश्वर ने विजय दिया. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி போகிற இடமெல்லாம் ஜெயம். आमीन. जहां कहां ये वाचा का संदूक जा रहा था वहां पे विजय सबको मिल रहा था. நல்ல ஒரு கூடாரம், आमीन. अच्छा एक वाचा का நல்ல ஒரு संदूक, ஜெபம், आमीन. एक अच्छा प्रार्थना, நல்ல ஒரு ஆராதனை, आमीन. एक अच्छा आराधना, நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர். आमीन. एक अच्छा सेवा करने वाला मनुष्य. ஆனா அந்த இடத்துல பாவம், लेकिन उस डेरा में पाप था அந்த இடத்துல தேவனுடைய சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. और उस डेरा में परमेश्वर का आवाज सुन रहे அந்த थे இடத்துல சாமுவேல் சாமுவேல் என்று தேவன் பேசிக்கொண்டே இருந்தார். और उस डेरा में, उस मंदिर में खुदावंद सैमुएल से सैमुएल सैमुएल करके उससे बात कर रहा था. சின்ன சாமுவேலை தீர்க்கதரிசியாய் அந்த ஆலயத்துல கண்டார். और परमेश्वर छोटा सैमुएल को एक भविष्यवक्ता करके खुदा ने उसे चुन लिया. ஆனா அந்த பாவம் செய்ததனால, பினகாசும் ஓப்ரியேசும் பாவம் செய்ததனால அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த கூடாரத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது. लेकिन लोगों के पाप के द्वारा, एली के बेटे के पाप के द्वारा उस वाचा, संदूक का वाचा वहां से खुदा ने निकाल के ले लिया. உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது வரைக்கும் தேவ பிரசன்னம் இருந்தது. जब तक वाचा का संदूक था तब तक परमेश्वर का उपस्थिति था. கேக்குற தேவ ஜனமே, ஆண்டவருடைய வசனம் உன் வாழ்க்கையில இருக்கிறது வரைக்கும் தான் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் உன்னோடு இருக்கும். मेरे भाई और बहनें, परमेश्वर का वचन जब तक आपके हृदय में है तब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் உன்னை விட்டு போனா, அன்னைக்கு சீலோவா அந்த கூடாரத்துல நடந்த சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும். अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपके जिंदगी से चला गया, उस दिन जब 1 सैमुएल में सीहोर में जब
प्रणाम हुआ, जब जो कार्य हुआ वही कार्य आपके जिंदगी में हो सकता है। ஆண்டவருடைய வசனம் உள்ள இருக்கிறது வரைக்கும் தான் உனக்கு நல்லா படிப்பதுக்கு வரும். जब तक परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी में, तब तक आपके जिंदगी में पढ़ाए, खुदावंद आशीष करेगा। Listen to me carefully. If you have the word of God in your mind and your heart, then only you will receive the wisdom and the knowledge from God. आमीन। परमेश्वर का वचन आगे जब तक आपके मन में, हृदय में, तब तक परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान खुदा आपको देगा। My dear young children, I wanted to tell you, as long as you keep my Jesus in your heart, you are going to have wisdom and knowledge. Otherwise, if you leave the presence of God, and you will leave everything. मेरे प्यारे और बहनों, भाई और बहनों, जब तक परमेश्वर का, आमीन, और छोटे बच्चे, जब तक परमेश्वर का वचन आपके हृदय और मन में रहेगा, परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। If you give the first preference to God, you will get the first in everything. आमीन। जब आप पहला प्रमाण का परमेश्वर को स्थान जब परमेश्वर को देते, परमेश्वर आपको हमेशा You पहले will give स्थान में last रखेगा। preference to God, you will be a last. अगर परमेश्वर को आखिर का स्थान देंगे तो आपकी जिंदगी में आप हमेशा आखिर रहेंगे। அன்னைக்கு அப்படிதான் நடந்துச்சு. उस दिन ऐसे ही चला। உடன்படிக்கை பெட்டி போனது. आमीन। पर जो वाचा का संदूक था वो चला गया। உடன்படிக்கை பெட்டி பெலிஸ்தர் எடுத்துட்டு போனாங்க. फिलिस्ती लोग आके वाचा का संदूक को लेके चले गए। ஐயா ஏலி நாண்டு கொண்டு அப்படியே அவன் செத்து போனான். और उसी स्थान में एली मर गया। அதுக்கு மட்டுமல்ல, அந்த மூத்த மருமகள் அந்த நிறவாத கற்பணியாக அவள் விழுந்து மரித்து போனாள். और जो एली का जो बेटा का वाइफ जो थी वहीं पे गर्भवती थी, वो भी वहीं पे चली गई। அவ என்ன சொன்னா? और खुदा என்ன சொன்னா? उसने क्या कहा? இஸ்ரவேலினுடைய மகிமை எங்களை விட்டு போயிட்டு. इस्राएल का महिमा ना हमें इपागो दे, परमेश्वर की महिमा உடன்படிக்கை பெட்டி இந்த இடத்தை விட்டு போனதுனால அவளுக்கு பிள்ளைக்கு பேரு இக்கபோத் என்று போட்டான். परमेश्वर की महिमा छोड़ के चला गया करके उसका नाम इकाबोत करके रखा। As long as the God's presence is in your life, you will be a blessed person. ये में जब तक परमेश्वर की उपस्थिति आपके जिंदगी में है, अनेक लोगों के लिए एक आप आशीष बनकर रहेंगे। If the God's presence leaves from your life, you are zero. आमीन। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जिंदगी से चला गया तो आप शून्य हैं। அன்னைக்கு அப்படிதான் வந்து இக்கபோத் தேவனுடைய மகிமை அந்த இடத்தை விட்டு போயிட்டு. और उसी दिन इकोबोत उसका मतलब परमेश्वर की महिमा वहां से அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி பெலிஸ்தியருக்கு போகுது. பெலிஸ்தியர் வந்து அங்க கொண்டு வச்சபோது அவங்களுக்கு எல்லாம் மூல வியாதி வந்துச்சு. आमीन। और ये जो वाचा का संदूक है, फिलिस्ती लोग जब लेके जाके उनके गांव में रखे तो वहां पे बहुत सारी बीमारी आ गया। क्या बीमारी? क्या बीमारी? मूल व्याधि। हाँ, इनका जो क्या बोलते हैं हिंदी में? मूल व्याधि क्या बोलते हैं? हाँ? पाइल्स। पाइल्स का क्या बोलते हैं? मूल पाइल्स को हिंदी में नर्सेस डॉक्टर लकवा नहीं है ना, टॉयलेट पास नहीं कर सकते हम लोग। बाबा से உடன்படிக்கை பெட்டி எந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல இருக்கணும். आमीन। वाचा का संदूक जहां पे रखना है वहां पे ही रहना है। ஆண்டவருடைய வசனம் எங்க இருக்குமோ அங்க இருக்கணும். परमेश्वर का वचन जहां रहना है वहां पे ही रहना है। உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கக்கூடிய இடம் சீலோவா. आमीन। परमेश्वर का जो वाचा का संदूक का जगह कहां पे है? सिलोवा। அது பெலிஸ்தியருக்கு இடத்துல இருந்தா அந்த மூல வியாதி வரும். आमीन। वो फिलिस्ती के लोगों के पास चला गया, इसके लिए पाइल्स का बीमारी आ गया। அந்த வியாதி நிக்க முடியாது, அவன் இருக்க முடியாது. आमीन। वो पाइल्स के लोग खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते। யாருக்கு யாருக்கெல்லாம் பைல்ஸ் வந்திருக்கு? किसी को पाइल्स हुआ है? न बहुत डेंजर है। எனக்கு வந்திருக்கு. है ना? मुझे आया है। मुझे आपका नहीं ट्रांसलेशन पास्ट को आया बोल रही है। पास्टर को आया है। இருக்க முடியாது, நிக்க முடியாது. आमीन। बैठ नहीं सकते, இருக்க முடியாது, நிக்க முடியாது. खड़े नहीं सकते। ஆண்டவருக்கு வசனம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும். परमेश्वर का वचन जहां पे रहना है उधर ही रहना है। நீ
ஆண்டவருக்கு வசனத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல கொடுக்கணும். Amen. जहाँ परमेश्वर का वचन बोला जाना चाहिए वहाँ पे बोलना है आपको. ஆண்டவருக்காக வாழ தீர்மானிச்சுக்கிட்டு நீ வேற ஏதாவது செய்தீன்னா உனக்கு மூல வியாதி வரும். परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आप निर्णय लेके दूसरा कुछ करते रहेंगे तो ये बीमारी आपके जिंदगी में आ सकता है. உடன்படிக்கை பெட்டி திரும்ப மறுபடியுமாக இங்க வருகிறது. Amen. वाचा का संदूक वापस फिलिस्तीन लोग के पास यहाँ पे आ रहा है. அபினதாப் வீட்ல 20 வருஷம் அந்த பெட்டி வச்சிருக்காங்க. और ओबीदा के घर में वहाँ पे इस संदूक को रखा गया है. இந்த சந்தூக்கு இருக்க வேண்டிய இடம் சீலோ. Amen. इस संदूक कहाँ पे रहना चाहिए? वाचा का संदूक सीलो. இப்ப இருக்கக்கூடிய இடம் கிலியாத் யாரீம். यानी किलियात यारीम इस जगह में इसको रखा गया है. ரெண்டுக்கு நடுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் 5 கிலோமீட்டர். और इस दोनों जगह के बीच का जो अंतर है 5 किलोमीटर है. சபையில உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கணும். Amen. कलीसिया में वाचा का संदूक रहना चाहिए. வசனம் இருக்கணும். वचन रहना चाहिए. பரிசுத்தம் இருக்கணும். पवित्रता रहना चाहिए. பரிசுத்தம் இருக்கணும். पवित्रता. ஜெபம் இருக்கணும். प्रार्थना रहना चाहिए. ஆராதனை இருக்கணும். आराधना रहना चाहिए. ஆண்டவருடைய வசனம் இருக்கணும். परमेश्वर का वचन रहना चाहिए. இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பெட்டி எங்கேயோ கிடக்குது. ये सब छोड़ के ये जो संदूक है कहाँ तो जाके रह रहा है. சாமுவேல் தீர்க்கதரிசிக்கு இத பத்தி சக்கரை இல்ல. Amen. सैमुअल जो भविष्यवक्ता था उसके लिए ये उसको मालूम नहीं पड़ रहा था. சீலோவா ஆசரிப்பு கூடாரத்துல ஆண்டவர் சாமுவேலேன்னு பேசினது இவன் 20 வருஷமா மறந்துட்டான். Amen. सैमुअल को परमेश्वर ने उस मंदिर में सैमुअल करके सैमुअल से बात कर रहा था. 20 साल होने के बाद ये भूल गया. அதுக்கு பிறகு சவுல் ராஜா வர்றான். அவன் இஸ்ரவேல அரசாட்சி பண்றான். அவனும் மறந்துட்டான். Amen. उसके बाद साउल राजा आके राज्य करता इजराइल लोगों पे वो भी भूल जाता है. ஐயா சீலோவில் ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் உண்டு. அதுல அன்னாள் ஜெபிச்சபோது ஒரு குழந்தை இல்லாம 5 குழந்தையை கொடுத்தாலே அந்த ஆலயத்துல இருந்த பெட்டியை மறந்துட்டாங்க. Amen. उस मंदिर में रखा हुआ जो संदूक था जब हन्ना आके एक संतान के लिए प्रार्थना करती खुदावंद ने 5 संतान देके आशीषित किया. उस लोगों ने उस संदूक को भूल गए. எங்கேயோ பஞ்சாப்ல ஒரு கிராமத்துல இருந்த நம்மள குவைத் தேசத்துல கொண்டு வந்த ஆண்டவரை இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் மறந்து போயிருக்காங்க. छोटा सा गांव पंजाब से या भारत देश में कहां से भी खुदावंद ने इस बड़े देश कुवैत में लेके आया लेकिन परमेश्वर को हम लोग भूल गए. எங்கேயோ யூபில இருந்த நம்ம ஆண்டவர் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை மறந்து போயிட்டோம் அல்லவா? Amen. यूपी में रहने वाले जहां भी रहने वाले खुदावंद ने हमको इस कलीसिया में लेके आया उस परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग भूल गए क्या? 3 வருஷத்துக்கு முன்னால கொரோனா வந்தபோது நம்ம கூட இருந்த நிறைய ஃபேமிலி அப்படியே டிசம்பர் ஆயிட்டாங்க. ஆனா ஆண்டவர் நம்ம நிறுத்தி வச்சிருக்கிறார். அத மறந்துட்டோம் அல்லவா? 3 साल पहले जब ये कोरोना बीमारी आया और बहुत सारे परिवार हमें छोड़ के चले गया लेकिन खुदावंद ने हमें सुरक्षित रखा. इन सारे बातों को क्या हम भूल गए? அப்படிதான் சாமுவேல் மறந்துட்டான். சவுல் மறந்துட்டான். ஆனா ஒருத்தர் மறக்கல. डेविड और उसी तरह सैमुअल भूल गया कि वाचा का संदूक कहाँ है करके लेकिन दावीद उसे भूला नहीं है. हालेलुया. संगीतम 132ல 1ல இருந்து 4 வரை வாசி. ज़ुबूर 132 ज़ुबूर भजन संगीत 132 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे. दावीदिन கூடாரத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். और दावीद का डेरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. दावीद எப்படி கூடாரத்தை போட்டா என்பதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். दावीद ने कैसे उस डेरा को लेके आया उसके बाद में लिखा है. दावीदिन கூடாரம் சீலோவில இருந்து வந்தது என்பதை குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம். Amen. सियोल से दावीद का जो संदूक आया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. அந்த தாவீதுக்கு உள்ள இருந்த அந்த மனசுக்கு உள்ள இருந்த பாரத்தை संगीतமா எழுதி வச்சிருக்கிற வாசிங்க. और इस भजन संगीत में दावीद के हृदय में जो बोझ था उसके बारे में लिखा है. भजन संगीत 132 132 from 1 to 4 1 से लेकर 4 तक. 132 Psalms 132 1 to 4 1 to 4. दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा से स्मरण कर उसने यहोवा के शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है कि निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा. ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा. कोई स्पीड पढ़ने वाला नहीं है हिंदी में पढ़ना. हे यहोवा दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर
उसने यहोवा से शपथ खाई हाँ। और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है, हाँ। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और न अपने पलंग पर चढ़ूंगा, न हाँ। अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ना ब्रदर। आप लोग का मेरा मैसेज का अंडरस्टैंडिंग होता है, आपको समझ में आ रहा है जो हम लोग जो पहचान मैं कर रहे ये हैं? कहने वाला है करके। हाँ, लास्ट वाला हाथ उठाए ना, हाँ ओके ठीक है, पढ़िए पढ़िए ਇਹ पंजाबी। ਜਵਾਬ ਦੌਦ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਜੂਬ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲਈ ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ஆமென். ஐயா, சாமுவேல் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை மறந்துட்டான். सैमुअल परमेश्वर का उपस्थिति और वाचा का संदूक को भूल गया। இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜா அவன் தாவீதை துரத்துவதிலேயே கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் என் கூட இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நினைவில்லாம அதையும் மறந்துட்டான். साउल जो इज़राइल का पहला राजा था, दावीद के पीछे भागते भागते उसको दौड़ाते दौड़ाते वो भूल गया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना है। கழுதையை தேடி போனவனை ராஜாவாக்கி வச்ச அந்த தேவனை மறந்துட்டான். Amen. What is it? கழுதை டாங்கி गधा को ढूंढते हुए जाने वाला परमेश्वर को भी भूल गया। அவன் ஆனா ஒருத்தன் ஆடுகளை மேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தவன் அரசனா ஆண்டவர் மாத்தி அரண்மனையில இருக்கிறவனை அவன் சொல்றான், என்ன அரண்மனையில இருந்த ஆண்டவன் அவர் வந்து வெளியே கீழியாத்தில யாருக்கோ வீட்டுல அந்த ஆண்டவர் பிரசன்னம் இருக்கிறத என்னால சகிக்க முடியாது. लेकिन हम दावीद के बारे में हम जानते हैं, ये जो छोटा सा बच्चा था परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सोच के वो उसके दिल में ये कार्य है कि वाचा का संदूक वापस लेके आना है। அவன் என்ன சொல்றான் அந்த பைபிள்ல, நான் எப்படி இந்த வீட்டுல இருக்க முடியும், நான் எப்படி வளர்க்க முடியும்? आमीन। तीसरा वचन में वो कहता है कि मेरे घर में मैं कैसे रह सकता हूँ? என் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் வேற யாருக்கோ வீட்டுல இருக்கிறது, நான் இங்க எப்படி இந்த அரண்மனையில இருப்பேன்? आमीन। मेरा परमेश्वर का उपस्थिति किसी और के घर में, तो मेरे घर में मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ? என்ன ரட்சித்த என் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டுட்டு நான் இப்படி பாவத்துல நான் எப்படி இருக்க முடியும்? परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ के मैं ऐसे पाप में कैसे रह सकता हूँ? என் ஆண்டவர் என்னை இவ்வளவு ஆசீர்வதித்த ஆண்டவரை நான் தூர வச்சிட்டு நான் எப்படி வாழ முடியும்? उस परमेश्वर को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिसने मुझे इतने सारे आशीष दिए? ஐயா, தேவனுடைய பெட்டி இருக்கக்கூடிய இடம் பரிசுத்த ஸ்தலத்துல இருக்கணும். और जो वाचा का संदूक का जगह कहाँ पे? अति पवित्र स्थान में रहना है। தேவனுடைய பெட்டியை யார் பார்க்க முடியும்? வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் பார்க்க முடியும். वाचा का संदूक कौन देख सकता है? साल में एक बार महान याजक ही देख सकता है। ஆனா இந்த தாவீது இல்ல என் ஆண்டவர் என் வீட்டு பக்கத்திலேயே இருக்கணும். आमीन। दावीद लेकिन ऐसे कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे घर के बाजू में ही रहना ஆண்டவருடைய चाहिए। பிரசன்னமான அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அந்த வசனம் எப்பொழுதும் என் பக்கத்திலே இருக்கணும். और दावीद ऐसे कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, वाचा का संदूक हमेशा मेरे साथ ही रहना है। நான் காலையிலே அவரை பார்க்கணும், सुबह ही मैं उन्हें देखना நான் चाहता हूँ, மத்தியானமும் பார்க்கணும், दोपहर के समय में उसे देखना चाहता हूँ, சாயங்காலமும் பார்க்கணும். शाम के समय में मैं उसको देखना நான் चाहता हूँ, எப்பொழுதும் ஆண்டவரை துதிக்கணும். हर समय में परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। அவன் அந்த பெட்டி அப்படியே எடுத்துட்டு வரான். ஹல்லேலூயா. और फिर दावीद उस वाचा का संदूक को फिर से लेके आता है அத ஆண்டவர் பார்த்தாரு. और वो परमेश्वर ने देखा அது அவருக்குள்ள இருதயத்துல இருந்த வைராக்கியத்தை और பார்த்தாரு. परमेश्वर उसके हृदय में जो आधार है परमेश्वर के खुदा ने देखा। மோசேயின் கூடாரத்தை அவர் பார்க்கல, मेरे खुदावंद ने मोशे का संदूक को नहीं देखा, சாலமோனுடைய கூடாரத்தை அவர் பார்க்கல, सुलेमान के मंदिर को संदूक को खुदा ने नहीं देखा, தாவீதுடைய இருதயத்தை பார்த்தாரு. लेकिन दावीद का हृदय को परमेश्वर ने देखा। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் எங்கேயோ கிடக்குது, நான் அரண்மனையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். आमीन। मेरा परमेश्वर का उपस्थिति किधर तो है, लेकिन मैं इस महल में राज कर रहा हूँ। ஆண்டவரோடு எப்பொழுதும் வாழணும். मैं परमेश्वर के साथ हमेशा रहना ஆண்டவருடைய चाहता हूँ। வசனம் எப்பொழுதும் என்னோடு பேசும். खुदा का वचन हमेशा मुझसे बात करना चाहिए। ஆண்டவருடைய வசனம் என்னோடு கூட இருக்கணும். परमेश्वर का वचन मेरे साथ ही रहना चाहिए। அந்த ஒரு முடிவெடுத்து அவன் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்து அவன் வீட்டு பக்கத்திலேயே வச்சான். और दावीद ने उस निर्णय को लिया और वाचा का संदूक को खुदा का उपस्थिति को उसके घर में लेके आया। அந்த கூடாரத்தை
கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவேன்னு சொல்றாரு. और उस वाचा का संदूक निवास स्थान डेरा को आज खुदा करके वापस मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। தாவீது உலகத்துல செய்யாத பாவத்தை செய்தவன். दावीद ने दुनिया में ऐसा नहीं कि जितना पाप कर रहे सभी पाप किया दुनिया में जो भी है। பச்சை போல அவன் வந்து அவன் அபகரிச்சு எடுத்தவன். आमेन। बत्शेबा का साथ उसने व्यभिचार किया। பச்சைபாலுக்கு கணவனை அவன் கொன்னவன். उसके पति को उसने खून कर दिया। இவ்வளவு பொல்லாத பாவம் செய்தவனானாலும் ஆனா ஆண்டவர் அவனை மன்னிச்சு ஆண்டவர் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட இருக்கணும்னு அவன் முடிவெடுத்ததுனால அவனுடைய கூடாரத்தை திருப்பி इन सारे पाप करते हुए दुनिया में जितना भी पाप इन सारे पापों को उसने किया, लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि खुदा की उपस्थिति हमेशा मेरे साथ रहे। हालेलुया। ஐயா அம்மா நீங்க நினைக்கலாம் என்ன ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வாரா, என்னோடு கூட ஆண்டவர் எப்பொழுதும் இருப்பாரா, என்ன நேசிப்பாரா, என் கூடாரம் என் வாழ்க்கையை திருப்பி கட்டுவாரா என்று நிறைய பேர் இந்த இடத்துல நீங்க சந்தேகமா பார்த்துட்டு आज बहुत सारे लोग आज सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, क्या खुदावन मुझसे प्यार करता है, क्या खुदावन मुझे अपनाएगा, क्या खुदावन मेरे साथ रहेगा, मेरे परिवार के साथ रहेगा, ऐसे विचार करते हुए हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। மோசேயின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுவேன் என்று சொல்லல, சாலமோனுடைய ஆலயத்தை திருப்பி கட்டுவேன் என்று சொல்லல, விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை கட்டுகிறவன்। मोशे का संदूक को वापस डेरा को बांधेगा ऐसा खुदावन ने नहीं बोला। सुलेमान को मंदिर को वापस खुदा बांधेगा करके खुदा ने नहीं बोला, लेकिन दावीद का गिरा हुआ डेरा को फिर से खड़ा करूंगा करके खुदा दावीद से कह रहा है। हालेलुया। दावीदுடைய இருதயத்தை பார்த்தார், खुदावन ने दावीद का हृदय को देखा, दावीदுக்குள்ள இருந்த வைராக்கியத்தை பார்த்தார், दावीद के हृदय में रहने वाला परमेश्वर का प्यार खुदा ने देखा, दावीदுக்கு உள்ள இருந்த தேவ தரிசனத்தை பார்த்தார், दावीद के हृदय में रहने वाला परमेश्वर का विजन, परमेश्वर का दर्शन खुदा ने देखा। விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுகிறவர்। गिरा हुआ दावीद का डेरा को फिर से खुदा खड़ा करेगा। நம்ம வாழ்க்கை கூடாரம் நல்லா கட்டிட்டு இருந்தோம், நல்லா ஜெபிச்சிட்டு இருந்தோம், நல்லா பைபிள் வாசிச்சோம், நல்லா ஆராதிச்சோம், ஆனா அந்த கூடாரம் இன்னைக்கு விழுந்து கிடக்கிறதா? आमीन। हम भी बहुत सारे अच्छे प्रार्थना करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो डेरा है ना आज गिरा हुआ है क्या? 12வது மாசத்தில் ஆண்டவர் இந்த மங்கா ஃபுல் காஸ்பல் சபைக்கு தருகிற வாக்குத்தத்தம், நான் உன்னை எழுப்பி கட்ட போறேன்। 12वां महीना मंगा फुल गॉस्पेल कलीसिया को परमेश्वर का अभिवचन ये है कि दावीद का गिरा हुआ डेरा वापस खड़ा करेगा। நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என் லைஃப் முடிஞ்சிச்சு, बहुत सारे सोचते रहेंगे मेरा जिंदगी खत्म हो गया, என்னுடைய கூடாரம் அப்படியே உடைஞ்சிச்சு, मेरा झोपड़ी गिर गया, वापस லைஃப் போச்சு, मेरा जिंदगी चला गया। எல்லாரும் என்ன பார்த்து பயங்கரமா மோசமா பேசுறாங்க। आमीन। बहुत सारे लोग मुझे देख के बहुत सारे बातें कहते हैं। தாவீது அப்படிதான் பேசுறாங்க। दावीद के खिलाफ भी ऐसे ही लोगों ने தாவீது बोला। ஒருத்தர் சீமோன்னு சொல்றவன் மண்ணு போட்டு அவன் சபிச்சிட்டு போனான்। आमीन। सीमोन करके एक मनुष्य ने दावीद के पे मिट्टी छिड़क के चला गया। அந்த தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுங்க। हाँ, उसी दावीद के डेरे को खुदा कहता है फिर से मैं खड़ा करूंगा। தம்பி உன் வாழ்க்கையை திருப்பி கட்டுகிறவர், परमेश्वर आपका जिंदगी को फिर से खड़ा करेगा। बहन आपके जिंदगी को फिर से वापस खड़ा करेगा। பக்கத்துல இருக்கிற உங்க வாழ்க்கையை திருப்பி கட்டுகிறவர், आपके जिंदगी को फिर से खड़ा करने वाला है। இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரு। और ये वचन आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। அல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு தீர்மானம் பண்ண முடியுமா? क्या आज आप एक निर्णय ले सकते हैं? இன்னைக்கு இந்த கம்யூன் சர்வீஸ், आज इस प्रभु भोज में இன்னைக்கு மாசத்தினுடைய முதல் வெள்ளிக்கிழமை, और महीने का पहला शुक्रवार ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க। एक निर्णय हम लोग ले सकते हैं क्या? என் ஜெபம் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு, मेरा प्रार्थना कम हो गया, என் பரிசுத்த வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு, परमेश्वर की उपस्थिति से मेरा जिंदगी बहुत दूर चला गया, ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கும் எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுச்சு, है ना। परमेश्वर का वचन और मेरा में अधिक डिस्टेंस आ गया, बुराई आ गई। கூடாரமாகி இந்த சபைக்கு வருகிறதை நான் ரொம்ப குறைச்சிட்டேன், आमीन। हर समय कलीसिया में आने के लिए मेरा कम हो गया, ஆராதனையை குறைச்சிட்டேன், आमीन। मेरी आराधना कम हो गया, என்னுடைய ஹோலி லைஃப் அப்படியே விழுந்துச்சு, मेरा पवित्रता का जिंदगी ऐसे गिर गया, என்னுடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையும் கீழே விழுந்துச்சு, आमीन। दुनियागिरी के जैसे ही मेरा जिंदगी चला गया, வேலை இல்ல, काम नहीं है, அக்காமா இல்ல, अकामा नहीं है, கடன் பிரச்சனை, बीमारी है, சரீர வேதனை, है बीमारी है, என் பிள்ளைங்க லைஃப் அப்படியே போச்சு, मेरे बच्चों का जिंदगी ऐसे चला गया, என்னுடைய லைஃபே போச்சு பாஸ்டர், मेरा जिंदगी ऐसे चला गया पास्टर। नो, 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 नहीं नो। मेरे भाई और बहनों, நோ 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 நோ, नहीं मेरे भाई और बहनों,
விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை திருப்பி கட்டுகிறார். हालेलुया, गिरा हुआ दावीद का डेरा फिर से खुदा खड़ा करने वाला है. கட்டுவார்ன்ற விசுவாசம் உள்ளவங்க நல்ல எழும்பி நின்னு கரங்களை தட்டவும். जिसका विश्वास है कि खुदा वापस अपना जिंदगी हालेलुया, बनाया, खड़े होके हुए हर कोई एक शैतान का बंधन, दावीद का गिरा हुआ डेरा, धन्यवाद देते हैं. लाइफ में எங்கேயோ ஒரு ஓட்டை, Amen. मेरी जिंदगी में एक दौड़ मेरे जिंदगी में चल रहा है. ஏதோ லைஃப்ல ஒரு பிளப்பு, Amen. एक वाचा हमारे जिंदगी में चल रहा है. डिवीजन एक बांध हमारे जिंदगी में, டிவிஷன் हमारे जिंदगी में एक बांध आ गया है. இயேசு கட்ட போகிறார். Amen. यीशु वापस यीशु उसे बांधने कटा वाला बोल है. यीशु वापस उसे बांधने விசுவாசிக்கிற वाला है. தேவ பிள்ளை கரம் தட்டி மகிமை Amen. படுத்து. जो विश्वास रखते हैं वही लोग ताली बजाते हुए सारा आता है और महिमा परमेश्वर को देंगे. हालेलुया. धन्यवाद देते हैं. பூர்வ காலத்தில் இருந்தது போல ஒரு லைஃபை கட்டுவேன். Amen. जैसे पहला तुम्हारा जिंदगी था उसी तरह फिर से तुम्हें खड़ा करूंगा. பாஸ்டர் 3 வருஷத்துக்கு முன்னால என் லைஃப் இஸ் டிஃபரண்ட். Amen. 3 साल पहले मेरा जिंदगी एक अलग था. I was good. मैं अच्छा था. I was good praying. मैं अच्छा प्रार्थना कर रहा I था. was reading the Bible मैं regularly. अच्छा वचन पढ़ रहा था. I used to go to the church regularly. हमेशा मैं कलीसिया जाता था. My holy life is better. मेरा पवित्र का जिंदगी अच्छा था. But now पर लेकिन आज my life of the tabernacle is fallen. मेरा जिंदगी का वाचा संदूक गिर गया है. Somebody is telling like this. हाँ, कोई तो है ऐसा कह रहा Somebody है. is telling like this. कोई तो ऐसे ही कह रहा है. The fallen tabernacle, God is going to rebuild it. गिरा हुआ Rebuild डेरा it. परमेश्वर फिर से Rebuild it. पुनर्स्थापन करने वाला Restore है. the life. फिर से He पुनर्स्थापन is करने going to वाला है. restore. फिर से बांधने He is वाला going to है. restore. फिर से बांधने वाला है. Amen. रियालाबाराबा शादालाबारियालाबा. Larabaka baba baba. रिखेतेरियालानमोसे. Yabalaba shanda. धन्यवाद देते हैं राजा.